यह कहानी एक नई दुल्हन की है जिसका नाम है लेडी चटरली। उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसका पति युद्ध पर चला गया। उसने 2 साल तक अकेले अपने पति का इंतजार किया। आखिरकार जब वो लौटा तो सैनिकों ने गाड़ी से एक लकड़ी का पटरा निकालकर दरवाजे पर रख दिया। वो हैरानी से अपने पति की ओर देखने लगी। तभी एक व्हील चेयर को धक्का देते हुए लाया गया। वो एकदम सन्न रह गई और कुछ लोग उसके पति को गोद में उठाकर नीचे उतारने लगे। उसके मन में कड़वाहट और दुख भर आया। उसने सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसने ठान लिया कि वो अपने पति का अच्छे से अच्छा इलाज कराएगी, लेकिन पति ने साफ कह दिया कि उसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो चुका है और वो अब मर्द की तरह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर चली गई। बिना आवाज के रोती रही। तभी अंदर से कुछ आवाजें आईं। वो घबरा गई और तेजी से कमरे में लौटी। पति अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे आजाद कर सके। बड़ी मुश्किल से उसने पति के हाथ से बंदूक छीनी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका दुख प्यार की वजह से है या सिर्फ हमदर्दी की वजह से। लेडी चटरली ने बिना सोचे कह दिया कि वो अपने सच्चे प्यार से उसके टूटे हुए दिल को ठीक करना चाहती है, लेकिन उसे ये भी पता था कि आगे की जिंदगी बहुत लंबी और अकेली होगी। उसका जवान शरीर जैसे आग की तरह था, जिसमें चाहत और जोश भरा था, लेकिन उसका पति उसे समझ नहीं पा रहा था और न ही उसका साथ दे पा रहा था। इससे लेडी चैटरली अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी बीच एक और सैनिक जो युद्ध में हार मान चुका था, अपनी पत्नी को आखिरी खत लिख रहा था। तभी सामने से गोलियों की आवाजें रुक गईं और किसी तरह उसकी जान बच गई। वो खुश होकर घर लौटा, लेकिन देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और एक और आदमी बहुत प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है। एडवर्ड चुपचाप वहां से चला गया जैसे कभी था ही नहीं। उसने मान लिया कि वो युद्ध में मर चुका है। अब वो एक बड़े घर में चौकीदारी की नौकरी करने लगा। उसका इरादा था कि वो बाकी की जिंदगी शांति से गुजारे। जब मालिक ने उसका पिछला रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि एडवर्ड पहले उसी का सैनिक था। इस नाते उसने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा। मालिक ने एक 3 पहियों वाली गाड़ी मंगवाई, जिससे अब उसे घर पर बेकार नहीं बैठना पड़े। वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी जमीन पर घूमने लगा। लेडी चैटरली ने जब पहली बार एडवर्ड को देखा तो उसे कुछ अलग ही लगा। वो बहुत कम बोलता था और लोगों से दूरी बनाए रखता था। उसकी आंखों में उदासी छिपी थी। उसी खास अंदाज ने लेडी चैटरली को उसकी ओर खींचा। जब उसे पता चला कि नौकर को एडवर्ड को चाबियां देने जाना है तो उसने बहाना बनाया कि वो जंगल में टहलने जा रही है और रास्ते में चाबियां दे देगी। लेडी चैटरली चाहती थी कि वो इस आदमी को और करीब से जाने, लेकिन जब वो पहुंची एडवर्ड ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, बल्कि उसका बर्ताव बहुत ठंडा और बेरुखा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या लेडी चैटरली जानबूझकर उसे परेशान करने आई है। लेडी चैटरली ने सफाई दी कि वो खुद से कुछ सोच नहीं रही है और फिर चुपचाप लौटने लगी। एडवर्ड को अपनी बेरुखी का एहसास हुआ तो उसने लेडी चैटरली से माफी मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखी और खुद उसे हवेली पहुंचा दी। इस तरह का रोमांटिक अंदाज लेडी चैटरली को बहुत पसंद आया। चिट्ठी में बस कुछ ही शब्द थे, पर इससे लेडी चैटरली को एडवर्ड से मिलने का एक और बहाना मिल गया। अगले दिन लेडी चैटरली ने अपनी खूबसूरत कढ़ाई वाली ड्रेस पहनी और पूरे जोश से एडवर्ड की झोपड़ी की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एडवर्ड बिना कपड़ों के था। उसकी मजबूत काया और उभरी हुई मसल्स देखकर लेडी चैटरली का दिल तेज धड़कने लगा। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन तभी एडवर्ड का पालित कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ दौड़ आया और उसकी सोच में खलल डाल दिया। लेडी चैटरली थोड़ा शर्मा गई, फिर धीरे से एडवर्ड की ओर बढ़ी। एडवर्ड ने बात बदलते हुए उसे संभलने का मौका दे दिया। वो फिर अपने काम में लग गया और दिखाने लगा कि वो कितना व्यस्त है, पर लेडी चटर्जी कहाँ मानने वाली थी। उसने सीधे पूछा, ये माफी की चिट्ठी थी या मजाक? इतनी दूर से मैं सिर्फ इतने से शब्दों के लिए आई? वो लगातार सवाल करती रही, यहाँ तक पूछ लिया, अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? हर सवाल का एडवर्ड ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। लेडी चैटरली ने उससे डरपोक कहा, लेकिन एडवर्ड शांत रहा। उसका चेहरा गंभीर बना रहा, जैसे उसे लेडी चैटरली की किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेडी चैटरली पास के लकड़ी के ठूंठ पर बैठ गई और कह दिया, अब मैं रोज यहाँ आकर पेंटिंग करूंगी, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं? पर एडवर्ड ने कोई खास जवाब नहीं दिया, जैसे वो सब कुछ टालना चाहता हो। उसकी हर बात में जैसे दूरी थी, कोई अपनापन नहीं था। लेडी चैटरली थक गई, भावुक होकर कह बैठी, तुम मेरे पति के रखवाले हो, मेरे नहीं, और उठकर जाने लगी। तभी एडवर्ड ने उसे रोक लिया। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। एडवर्ड की इजाजत से वो उसकी झोपड़ी में आकर बारिश से बचने लगी। उसने बिना सोचे अपनी भीगी हुई जैकेट उतारी और एडवर्ड के साथ आग के पास आकर हाथ सेंकने लगी। एडवर्ड की नजर
उसके गीले शरीर पर पड़ी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। एडवर्ड अब भी वैसे ही सख्त और ठंडा था जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा। बारिश रुक गई और लेडी चटरली चुपचाप वहां से लौट गई। इस पूरे दिन ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसका दिल अंदर से जलने लगा, लेकिन उसके पति की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा वो उसे जैसे बोझ समझने लगा था। इस पल लेडी चैटरली ने मन ही मन ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वो फिर से एडवर्ड के पास आई, लेकिन एडवर्ड ने अब भी कोई भाव नहीं दिखाया। थक हार कर लेडी चैटरली झोपड़ी के पास मुर्गियों के साथ खेलने लगी। एडवर्ड ने देखा कि वो उन्हें कितना पसंद करती है, तो उसने एक प्यारी सी मुर्गी उठाकर उसके हाथ में रख दी और एक छोटी सी बात कह दी, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें अपनी माँ समझ लिया। इस एक वाक्य ने जैसे सीधे उसके दिल पर चोट की। वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। एडवर्ड को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि चाहे वो कितना भी माफी मांगे, अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। वो बस उसका हाथ कसकर थामे रहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस पल दो टूटे हुए दिल जैसे एक छोटी सी चिंगारी में फिर से जीने की वजह ढूंढने लगे। वक्त जैसे धीरे धीरे पसीने की तरह उनकी गर्म त्वचा पर बह रहा था और शाम कब उतर आई पता ही नहीं चला। वो दोनों प्रेमियों की तरह घास और झाड़ियों से भरे रास्तों पर चलते रहे और एक पेड़ के नीचे बड़े ही दुख के साथ एक दूसरे से विदा ली। लेकिन उस महिला का पति अब भी उम्मीद नहीं छोड़े था। उसने इलाज से जुड़ा एक कठिन उपाय अपनाया, दर्दनाक बिजली के झटके। अब वो ठीक होने की दुआ नहीं करता था, बस यही चाहता था कि किसी तरह उसका खून आगे बढ़ सके ताकि लेडी चैटरली का गर्भ ठहर सके। दिन रात वो कई बार इस दर्द को सहता रहा और धीरे धीरे उसकी उम्मीद भी खत्म होने लगी। उसका दिल लेडी चैटरली के लिए अपराध बोध से भरा था, पर उसी लेडी चैटरली के लिए उसकी आत्मा को अब भी सहारा चाहिए था। इसीलिए उसने एक फैसला किया। वो लेडी चैटरली के नाजायज बच्चे को मंजूर करेगा, बस एक शर्त पर। लेडी चैटरली उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसके ये शब्द किसी चाकू की तरह बार बार लेडी चैटरली के दिल को चीरते रहे। उसे शर्म आ रही थी अपने पति की उस बेसहारा मांग पर, साथ ही उसे इस रिश्ते की घुटन भी महसूस हो रही थी। उसके पति की ये मांग भले ही अजीब हो, लेकिन इस मांग ने लेडी चैटरली की ठंडी जिंदगी को थोड़ी सी गर्माहट दी थी। शारीरिक चाहत के वश में आकर वो उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां एडवर्ड था। उसका पति इस सब के बीच अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने लेडी चैटरली के लिए एक शानदार पार्टी रखी। जब लेडी चैटरली किसी मर्द के हाथ में हाथ डालकर डांस फ्लोर पर उतरी, तो पति अपनी व्हील चेयर पर अकेले कोने में बैठा रहा। उसकी नजरों में दर्द भी था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी। मगर उस पार्टी के चंद दिनों बाद ही लेडी चैटरली ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। पति ने बात सुनी और जैसे तैसे अपने चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान ला पाया। उसने वादा किया कि वह बच्चे को सबसे अच्छी जिंदगी देगी, भले ही दिल में कितनी भी असहमति और कड़वाहट हो। पर उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आखिर वो आदमी कौन था। लेडी चैटरली ने कभी भी उस बात का खुलासा नहीं किया। वह समझती थी कि उसके पति के मन में कितनी उलझन और बेचैनी है, लेकिन अगर एडवर्ड की पहचान बाहर आ गई तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। लेडी चैटरली इस सोच से डर गई और रात को एडवर्ड से मिलने गई ताकि उसे एक आखिरी विदाई दे सके। लेकिन उसे जाते हुए नौकरानी ने देख लिया। अगले दिन नौकरानी चुपके से एडवर्ड की झोपड़ी में गई और वहां से लेडी चैटरली की एक डायरी चुरा ली। इससे उसे यकीन हो गया कि एडवर्ड और लेडी चैटरली के बीच कुछ खास था। पार्टी में लेडी चैटरली की बहन ने देखा कि लेडी चैटरली की शक्ल और सूरत में निखार है, तो उसने पूछा कि ये सब कैसे। उस वक्त की सोच में ऐसी बातें कोई नई बात नहीं थीं। जब लेडी चैटरली ने बताया कि एडवर्ड तो सिर्फ एक शमशान की देखभाल करने वाला है, कोई अमीर या कुलीन नहीं। लेडी चैटरली की बहन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ नौकरानी ने डायरी लेडी चैटरली के पति को दे दी। नौकरानी की पहचान सिर्फ नौकरानी तक सीमित नहीं थी, वह खुद भी एक विधवा थी जिसका पति खदान दुर्घटना में खत्म हुआ था और उसे कोई मुआवजा नहीं मिला था। वह लेडी चैटरली के नाजायज बच्चे के रहस्य को सबके सामने लाकर उसके पति की बदनामी करना चाहती थी। लेडी चैटरली के पति को पता चला कि बच्चे का पिता एक निम्न वर्ग का इंसान था। इस दोहरे झटके ने उसे पूरी तरह से हिला दिया और उसने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है और यह सब कुछ लेडी चैटरली की वजह से हुआ था। हालांकि लेडी चैटरली ने नौकरानी की बात का पता न होते हुए भी सब कुछ अपने पति को बता दिया कि वह और एडवर्ड सच्चे प्यार में थे और ये सब हो गया। नौकरानी जानती थी कि लेडी चैटरली ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और अब उसकी एक गलती के कारण कई जिंदगी बर्बाद होने को थी। लेडी चैटरली को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए वो तुरंत एडवर्ड के पास गई। पर जब उसने ढूंढा तो एडवर्ड कहीं नहीं मिला। उसे लगा एडवर्ड को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर लेडी चैटरली ने जाना कि वह सच में एडवर्ड से प्यार करती है। कुछ ही देर बाद
वो कुत्ता लेडी चैटरली की तरफ भागा और उसके पीछे एडवर्ड भी आया। लेडी चैटरली खुशी से एडवर्ड की बाहों में गिर पड़ी, मगर इस छोटी सी खुशी के बाद विदाई का वक्त आ गया। उसने एडवर्ड से कहा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन एडवर्ड ने फिर भी जाने का फैसला किया। उसने कहा कि अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, लेकिन लेडी चैटरली के जाते ही वो खुद को रोक न सका और उसके पास आ गया। लेडी चैटरली सबसे पहले अपने पति से मिलने गई। वह बस चाहती थी कि वह तलाक दे दे। उसका पति सोचता था कि ये सब बकवास है। उसे लगा एडवर्ड पहले ही भाग चुका होगा, लेकिन जब एडवर्ड सचमुच उसके सामने आया तो उसने अपने अंदर की गुस्से को रोक नहीं पाया। वह एक ऊंचे दर्जे वाले आदमी की तरह एडवर्ड जैसे निम्न वर्ग के इंसान की तिरछी नजरों से आलोचना करने लगा। उसे एक बंदर तक कह डाला कि कैसे वह लेडी चैटरली के साथ हो सकता है। एडवर्ड ने इस अपमान का जवाब देते हुए कहा कि ये ऊंचा दर्जा वाला आदमी खुद एक बेकार नौजवान है जो वास्तव में एक डरपोक है। वह कैसे एक ऑफिसर हो सकता है जो युद्ध में सैनिकों की जान लेकर गलत आदेश देता रहा। एडवर्ड ने स्पष्ट किया कि जब लेडी चैटरली का पति युद्ध में घायल हुआ था वह उसी के पास था। एडवर्ड ने उसे बचाने के लिए सेना का नेतृत्व किया। पति चुप रहा। लेडी चैटरली गुस्से और दुख के साथ एडवर्ड के साथ चली गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि पति ने उसे रोक लिया। वह पूरी ताकत से खड़ा होकर कहा कि लेडी चैटरली सही है और वो अब तलाक भी देने को रेडी है। यहाँ कहानी खत्म होती है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि दो अलग अलग वर्गों के लोग एक साथ हो पाएंगे या नहीं। शायद सच जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। इस मुकाबले में हर किसी ने अपने फैसले किए हैं। लेडी चैटरली ने सच्चा प्यार पाने की हिम्मत दिखाई, एडवर्ड ने निडर होकर भविष्य की खोज की और चाथैले ने प्यार को समझते हुए छोड़ना सीखा। सच्चा प्यार कब्जा करने के लिए नहीं होता, बल्कि पूरा करने के लिए होता है। शायद खुशियां कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जब दिल में सच्चे प्यार के बीज होते हैं तो हमेशा फूलने और फलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं है कि वह हमें क्या देता है, बल्कि इसमें है कि हम उसके लिए क्या कुर्बानियां देते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा अक्सर सबसे साहसी पलटाव के बाद ही दिखता है।